आता है। लेकिन जब वो बिजनेस के अंदर एजुकेट होता है, इस तरह के सेशंस के अंदर आता है और उसके अंदर की ड्रीम डिजायर और बड़ी होती है या उनको डेवलप करता है, तो वो जानता है ये भी और कई कामों की तरह है, एक प्रोफेशन है, एक प्रॉपर काम है, करियर है। अगर इसके अंदर मैंने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, इस तरह के इवेंट के अंदर पूरे मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहा, उसको बाद में जाके मैंने फॉलो किया, तो मैं भी इस प्रोफेशन के अंदर ऊंचाइयों को छू सकता हूं, टॉप पर जा सकता हूं। यस और नो? राइट? जी हाँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। आपने ज्यादातर लोग ये तमाम बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बातें हम जानते हैं उनको रिविजिट करना बड़ा जरूरी होता है, उनको जानना बड़ा जरूरी होता है। उसका कारण ये होता है कि जब जब हम ये जानते हैं कि हमारे पास में क्या है और उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं या हमें प्राउड फील होता है, तो उस काम के अंदर हम ग्रो करते हैं, उस काम के अंदर हमें क्लैरिटी आती है। लेकिन जब जब हमारे पास जो होता है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं या उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या उसको हम नजरअंदाज करते हैं, तो अक्सर होता क्या है कि हम धुंधले, हमारे सामने धुंध रहती है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है और हमारे एक्शंस भी हमें ऐसा लगता है। कितने लोग कार, बाइक या साइकिल, स्कूटर, कुछ कोई व्हीकल है, ऑलमोस्ट काफी लगभग 70 लोगों के पास में। जब पहली बार आपने अपनी कार, बाइक, स्कूटर या कोई भी व्हीकल लिया था, आप उसको कितना महत्व देते थे जब नई आई थी? बहुत ज्यादा। और भगवान को शुक्रिया करते थे, अच्छा फील करते थे। लेकिन अब आप अपनी कार को, बाइक को, जो भी आपके पास में, आप उस पर तभी ध्यान देते हैं जब वो खराब हो जाती है। यस और नो? और उसमें भी उस वक्त भी हम उसको नेगेटिवली उसके बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए लाइफ में बड़ा जरूरी होता है कि जो आपके पास है उसके लिए आप प्राउड फील करें, कितनी बेहतरीन चीज आपके पास में है। जब ये बात आपके जहन में उतरती है तब आप अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हैं, उसी प्रकार से आपके एक्शंस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग क्या आपको देती है? सबसे पहला चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है, अ चांस टू बिकम योर ओन बॉस। ये प्रोफेशन आपको मौका देता है कि आप अपने खुद के बॉस बने। यस और नो? कितने लोग जॉब में यहाँ पर? काफी लोग जॉब में, मैंने भी जॉब करी है। मेरे अप्लाई ने मुझे जॉब एक बार मुझे बताया था कि जॉब में तुम्हारा जो बॉस है वो तुमसे होलसेल में काम लेता है और बदले में रिटेल में उस काम को बेचता है, और जिंदगी भर ऐसी होगा, तुम हमेशा चंद रुपयों के लिए काम करते रहोगे और वो हमेशा लाइफ में एंजॉय करेगा। ऐसा होता है? दोस्तों, कहा जाता है जॉब मतलब जस्ट ओबे योर बॉस, ये जॉब के अंदर होता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, इस प्रोफेशन में आते हैं, चाहे पार्ट टाइम के अंदर आने की, कितनी कमाल की फ्रीडम आपके पास में है। जब आप सुबह उठते हैं, चाहे संडे टू संडे आप काम करते हैं, आप एक पार्ट टाइमर हैं, अगर आप संडे सुबह उठते हैं तो शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आप कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग बॉस, क्योंकि उस दिन आप अपने बॉस खुद हैं। यस और नो? ये मौका देता है प्रोफेशन आपको अपना बॉस बनने का। अपने बॉस बनने की फीलिंग उस व्यक्ति से पूछिए जिसने भी हाल फिलहाल में वेस्टीज में फुल टाइम किया हो, या जो शख्स अभी जॉब में रहे हो कभी और आज वेस्टीज के अंदर फुल टाइम काम कर रहे हो। वो लोग समझ सकते हैं कि अपना बॉस बनने का जो फीलिंग होती है वो एहसास क्या होती है। क्या आप लोग फील कर सकते हैं? जब आप अपने बॉस होते हैं, आप सुबह आपकी, दिन आपका, रात आपका, हर चीज आपकी अपनी मर्जी से। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आपको परमिशन लेनी है कहीं छुट्टियां बिताने के लिए, जिससे आपको परमिशन लेनी है कहीं घूमने जाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेनी है। जिससे परमिशन लेनी है वो आदमी कौन है? सेल्फ, मैं खुद। है ना कमाल का फीचर? तो ये प्रोफेशन अगर आप में से मेजॉरिटी लोग यहाँ पर आज पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप सभी के पास मौका है, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीरियसली काम करके इसको एक प्रोफेशन की तरह करते हैं। आगे बढ़ते हुए, सेकंड बेनिफिट इस प्रोफेशन का है, चूज योर ओन वर्किंग आवर्स। यू कैन चूज योर ओन वर्किंग आवर्स। आप लोग अपने खुद के काम करने के घंटे तय कर सकते हैं, कब आपको काम करना है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी संडे छुट्टी नहीं रहती है? काफी लोग यहाँ पर हैं। आपकी संडे छुट्टी नहीं रहती है, उसके बावजूद भी आज आप लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत करी होगी तो आपके सीनियर ने आपसे कहा, आपने अपने सीनियर से कहा होगा कि मैं संडे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा वर्किंग डे रहता है। जी,
तो आपके सीनियर ने आपसे जरूर कहा होगा कि अगर आपके पास संडे नहीं है तो संडे के अलावा जो भी दिन आपके पास में है, जो भी आपका वीकली ऑफ होता है, उस दिन हम काम कर सकते हैं। अगर वीकली ऑफ आपका होता ही नहीं, जैसे जब मैं जॉब में था मेरा भी कोई वीकली ऑफ नहीं होता था, तो जब आप शाम को ऑफिस से वापस आए आते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपने 10 बजे ही बोला होगा तो आपके सीनियर ने कहा होगा मैं 11 बजे आपके साथ काम करने तैयार हूं, अगर आप तैयार हैं। यस और नो? यस और नो? आपको अप्लाई के लिए एक बार ताली हो जाए जो आपके साथ इतने जज्बे के साथ रात दिन लगे रहते हैं। तो साथियों, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस प्रोफेशन की कि आपके पास जब समय है आप अपने काम को चूज कर सकते हैं और किनके साथ आपको काम करना है ये भी आप चूज कर सकते हैं, ये भी आप तय कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप अपने बॉस हैं और इस बिजनेस को कभी भी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट इस बिजनेस का सभी लोग जानते हैं, गेटिंग फाइनेंशियली कंफर्टेबल इवेंचुअली। जब आप इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो ये एक समय के बाद आपको फाइनेंशियली फ्री कर देता है, कंफर्टेबल कर देता है। अब आप जिन छोटी छोटी चीजों के लिए एक समय पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, रोजमर्रा के खर्चे हो, कहीं आपकी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो, कोई ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, या कोई कंट्रीब्यूट करना हो, किसी को सपोर्ट करना हो, तमाम तरह की चीजें जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं आप तभी कर पाते हैं। यस और नो? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी भी इनकम 50,000 रुपये होगी पर मंथ जॉब में या किसी बिजनेस से। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये की और इनकम हर महीने आ रही है और आपका जो अपना प्रोफेशन है, आपकी जो जॉब है, उससे 50,000 आपके पास में है। जब जितनी इनकम आपके पास आ रही है उतनी ही इनकम अगर आपको सीरियस पार्ट टाइम काम करके वेस्टीज जैसे प्रोफेशन से या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आपको आ रही है तो आपको कैसा लगेगा? ये आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव होगा, बड़ा चेंज होगा। संभावनाएं कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगी ये अभी मेरे कहने मात्र से आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो गई होंगी। इसी वक्त आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो गया होगा कि मेरा मोबाइल जो बहुत समय से मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे पहले तो इसे चेंज कर दूंगा। मेरे घर में जो फ्रिज खराब हो चुका है सबसे पहले से बदलूंगा। मेरे घर में जो टीवी खराब हो गया सबसे पहले से बदलूंगा। मेरे घर के अंदर जो ये सोफा सेट है चेंज कर दूंगा। मेरे घर में जो बीवी बीवी नहीं तो हर चीज जो आपके पास में है जो आपको दुखी कर रही है, दुखी करने मतलब अदरवाइज मत लेना साहब, ऐसे लगता है भाई, आप उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियली आप कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए टाइम फ्रीडम। अगर आप किसी कामयाब नेटवर्कर से पूछें, यहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये शुरुआत में बताएंगे कि इस बिजनेस में सक्सेस ने, पैसे ने, फॉरेन ट्रिप्स ने, जेब में बहुत सारे पैसे, इन तमाम चीजों ने हमें अट्रैक्ट किया। लेकिन जब आदमी एक मुकाम पर पहुंच जाता है उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख पर मंथ है तो उससे पूछा जाए कि अगर आपको 20 लाख 25 लाख पर मंथ कहीं मिले लेकिन आपको 8 घंटे बांध दिया जाएगा, आपको 8 घंटे काम करना हो कहीं पे भी बढ़िया काम होगा, लेकिन 8 घंटे आपको अपने देने पड़ेंगे, तो वो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला नेटवर्कर उस ऑफर को मैं समझता हूँ मान साहब ठुकरा देगा। क्योंकि जब आप इस टाइम फ्रीडम को एंजॉय करने लग जाते हैं तो उसकी कीमत जो है आप कितना ही बहुत मूल्य है, आप इसको आप नहीं समझ सकते। जैसे कहा जाता है कि सबसे कीमती चीज क्या है जीवन में? समय। और वही टाइम फ्रीडम आज आप लोगों के पास में यहाँ पर है। जब कभी जितने भी लोग कामयाब यहाँ बैठे हुए फुल टाइमर्स, इन्हें जब कभी भी कोई मूवी देखने जाना होता है तो ये कभी भी सैटरडे संडे नहीं जाते, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ हॉल्स में, मॉल्स में, रोड्स में हर जगह होती है। ये दिन चूज करते हैं सुबह, मंडे सुबह 9-10 बजे का, उसमें पूरा हॉल खाली होता है क्योंकि उस दिन सारे जॉब वाले लोग जॉब में होते हैं। चंद कुछ लड़के लड़कियां कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी खाली हॉल पड़ा रहता है। अगर इन लोगों को कहीं जाना होता है तो ये चूज करते हैं सुबह 11 बजे 12 बजे निकलना, क्योंकि सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच हैवी ट्रैफिक होता है। यस और नो? यस, राइट। तो ये फ्रीडम इनके पास में है, अपनी मर्जी से ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मैं जनरल बात बता रहा हूँ। आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब बैंक में आपको विजिट करना ही पड़ता था छोटी छोटी चीजों में, चाहे पैसा निकालना हो, चाहे पैसा जमा करना हो और तमाम चीजें हो। तो जो कामयाब नेटवर्कर होते हैं वो कौन सा टाइम प्रेफर करते थे? वो टाइम होता था 3 से लेकर 3:30 बजे का।
जब बैंक लगभग बंद होने वाले होते थे, पूरा बैंक खाली और बैंक का कैशियर या कोई भी हो वो आपको आराम से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि सुबह सारे जॉब वाले या और जो तमाम लोग होते थे वो सुबह सुबह अपना काम करते थे। ये जो फ्रीडम है दोस्तों और इस तरह की तमाम चीजें ये आपको इस प्रोफेशन से मिलती है, राइट। आगे बढ़ते हुए बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप सभी लोग वेस्टीज में इतने शानदार प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं सभी लोग। यस। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, राइट। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग अगर इस बिजनेस के अंदर नहीं होते तो शायद ही इतने सप्लीमेंट आप ले रहे होते, शायद ही। आज आप में से कई लोग घरों में एयर प्यूरिफायर है, शायद ही आप लोग एयर प्यूरिफायर लेते हो। उस एयर प्यूरिफायर की वजह से आपके घर में कितनी अच्छी हेल्थ आ रखी है ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। जो लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं रेगुलर तौर पे, आप में से ज्यादातर लोग सप्लीमेंट को लगातार ले रहे हैं। आपने ठीक होने के बाद सप्लीमेंट को नहीं छोड़ा, जैसे कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि आपको नॉलेज है प्रोडक्ट्स की। यस और नो? तो इस प्रोफेशन में आने का एक फायदा आपको ये भी होता है कि आप बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं। हम नहीं जानते आज की डेट में कि आज जो सप्लीमेंट आप लोग यूज कर रहे हैं, कौन जानता है कि ये सप्लीमेंट्स आपकी उम्र को 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितना आपकी लाइफ को बढ़ा रहा है। ना सिर्फ आपकी लाइफ को बल्कि आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं जो किसी समस्या से परेशान है उनको जब ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती है। यस और नो? यस और नो? आप में से बहुत सारे लोग कई बार बताते हैं कि सर एक व्यक्ति जो था ऑलमोस्ट बुजुर्ग थे, काफी परेशान थे, जब से हमारे सप्लीमेंट लिए वो बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी प्रोडक्ट्स की आपके पास में है। तो सोच के देखिए इस प्रोफेशन में आने के बाद कितना कमाल का बेनिफिट है जो हमें इस बिजनेस में आने के बाद मिलता है। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हुए लो स्टार्टअप कॉस्ट। इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट, आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। क्या किसी व्यक्ति ने यहाँ पे हजारों लाखों रुपए लगाए? किसी ने नहीं लगाए। आपने जो भी समय पैसा लगाया आपने उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिला। बेसिकली आपने खर्चा किया अपने घर के लिए कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट लेने के लिए। तो जितने लो स्टार्टअप आप यहाँ पे करते हैं और उसके बदले में जो आपको सेटअप यहाँ पे मिलता है वो अमेजिंग है। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 से ज्यादा हमारे ब्रांच ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से ज्यादा कंट्रीज में आप ऑपरेट कर सकते हैं। अभी और कुछ कंट्रीज ओपन होने वाली बहुत जल्दी। इसके अलावा हमारे 2-2.5 से ज्यादा डीलरशिप सेंटर्स हैं और तमाम तरह के हमारे जो सर्विसेज हैं उनको आप बिल्कुल नॉमिनल या फिर यूं कहें कि ना के बराबर कॉस्ट में आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस की जो मार्केट है, बिजनेस का जो एक पूरा जो मार्केट है वो इतना बड़ा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, राइट। इतनी छोटी सी हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बिजनेस के अंदर मिलती है वो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपको लगता है? यस। जब आप इस बिजनेस में एक्टिविटी करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम के अंदर आते हैं या नॉर्मल कोई काम भी अपना करते हैं तो आप हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। ऐसा फील करते हैं आप लोग? ये इस बिजनेस की वजह से है। तो इस बिजनेस के अंदर आप जिस व्यक्ति को भी ट्रेन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को भी आप प्लान दिखा रहे हैं, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप नेगेटिव एनर्जी में हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस आपको फोर्स करता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव करने में। और जब यहाँ किस एनवायरनमेंट में आप लोग आते हैं, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी बड़े चैलेंजेस से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको उन चैलेंजेस से, उन परेशानियों से आपको लड़ने का एक जज्बा मिलता है यहाँ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट की वजह से। यस और नो? राइट। आगे बड़ा बोलो। और ये जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको यहाँ से मिलता है वो यहाँ से लेने के बाद आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको अप्लाई करते हैं। सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, अपनी लाइफ में अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी चीज से जूझ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, वहां पर भी आपको उसे सही तरीके से हैंडल करने की आपको एक एटीट्यूड मिलता है, आपको एक जज्बा आपको मिलता है, एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन आप लोगों को मिलती है। और वो कमाल है यहाँ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट का। जब कभी भी आप इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, आप कोई व्यक्ति यहाँ पर नया है, पहली बार यहाँ पर आया है,
उसे नहीं पता कि बिजनेस क्या है, वो ये भी नहीं जानता कि इस बिजनेस के अंदर वो कल को कहाँ पहुंचेगा। लेकिन जब वो इस माहौल के अंदर आता है तो वो जान पाता है कि वो आज से पहले कहाँ था, अभी कहाँ पर है, और आने वाले वक्त में बाकी लोगों को देखकर उसके अंदर जज्बा जागता है कि वो भी कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। शुरुआत ऐसी होती है और इसी एनवायरनमेंट की वजह से होती है, राइट। आगे बढ़ते हुए लाइफ एजुकेशन, यहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ की लाइफ एजुकेशन। नॉर्मल जो आप एजुकेशन लेते हैं वो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो आपको मिलती है जीवन में। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के नाम पे आगे बहुत डिग्री होती है, देखा आप लोगों ने? सम्मान है सभी डिग्री को, सभी की पढ़ाई लिखाई को, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर विजडम भी हो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके अंदर जो विजडम है वो बड़ा कमाल का होता है, बड़े से बड़े पढ़े लिखे आदमी के अंदर नहीं होता। वही लाइफ एजुकेशन होती है। और वही लाइफ एजुकेशन दोस्तों यहाँ पर आप पाते हैं जब आप इस प्रोफेशन का हिस्सा बनते हैं। आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं, सिचुएशंस को कैसे आपको हैंडल करना है, चाहे वो क्रिटिकल सिचुएशंस हो, चाहे वो चैलेंजिंग सिचुएशन हो, वो यहाँ की जो एजुकेशंस होती हैं वो आपको मदद करती हैं। समय समय पे जब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आगे इस तरह के इवेंट के अंदर रहते हैं तो आपको इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को दुरुस्त करने का काम करती है, जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को एक ऐसे स्तर पर लेके चले जाती है जहां पर आप चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं और अपने आप को किसी परेशानी से बाहर निकल पाते हैं। आप बहुत सारे हमारे डेस्टिनेशन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी वन डे वर्कशॉप्स आपके सीनियर लीडर्स आपके यहाँ पे करते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के बाद आपको लगा होगा मुझे न सिर्फ वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ने की मुझे एक रास्ता मुझे मिला, बल्कि मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी माइंडसेट के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ। ऐसे कितने लोग लगता है जब वो किसी बड़े इवेंट के अंदर जाते हैं, कई ऐसे सभी लोग लगता है ग्रेट। ये आपको अनायास से नहीं मिल रहा, ये इस सिस्टम का नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन का एक बहुत अहम बिंदु है। आगे बढ़ते हुए रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, अगला बेनिफिट जो हमें इस प्रोफेशन से होता है वो है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों को सम्मान मिला, सैकड़ों लोगों ने उनके लिए ताली बजाई, उन्होंने अपने बारे में बताया। आप बताइए कितने लोगों को जीवन में मौका मिलता हो तो 20 लोगों के आगे खड़े होकर उनको सम्मान मिले। जीवन में एक बार मिलता है, 20-30 लोगों के सामने जब आदमी रिटायर होता है और ऐसी माला पड़ती है। यहाँ पर आपके गले में हर महीने ऐसी माला पड़ सकती है और साल में एक बार तो 25-30 हज़ार लोगों के सामने पड़ती है इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। यस और नो? राइट। ये इस प्रोफेशन के अंदर आपको मिलता है। आप कल्पना कीजिए कि आपको यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर पे, डायमंड डायरेक्टर पे या किसी भी लेवल पे आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपके परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो परिवार के लोग, वो परिवार के दोस्त जो ये कहते थे कि शायद आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे, या वो लोग जो आपको कहते थे कि कोई भी दुनिया में कुछ कर रहे हैं लेकिन तेरे बस की ये नहीं है। हो सकता है कि वो आपके अपने घर के खुद के क्लोज लोग हों, और जब आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा हो, सैकड़ों हजार लोग आप पर तारीफ जा रहे हो, कई लोग ये कह रहे हो आपके बारे में कि आपकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो वही पेरेंट्स, वही वाइफ, वही हस्बैंड, वही दोस्त रिश्तेदार जब आपको देखेंगे तो आपके बाद सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो आपके माँ बाप की आंखों में झलकेगी, आपके अपलाइन के बाद और आपके बाद। यस और नो? तो ये सम्मान आपको यहाँ से मिलता है। कई वैसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास उनके पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया, उनके पास जमीनें रही, आज उनके पास जगह है तो वही एक जगह पे उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहाँ 25, 30, 40, 50 कमरे हैं और 3, 4, 5, 10 लाख किराया आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कहीं एक छोटी सी जगह पे वो मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जबकि जरूरत नहीं है, नहीं खोलते हैं। जब कोई आदमी उनसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो ये नहीं कहते कि मेरा किराया आता है, वो कहते हैं मेरी मोबाइल रिचार्ज की दुकान है, जबकि वहां से उनको आ नहीं, उसके अंदर साइंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। हेलो जी, उसके अंदर साइंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती है। यहाँ पर जब भी आपको सम्मानित किया जाएगा आपको हमेशा बहुत प्राउड फील होगा। आप जब स्विट्जरलैंड जाएंगे, वियतनाम जाएंगे, या अभी हाल ही में आप थाईलैंड होके आए थे, आपको साइंस ऑफ अचीवमेंट आई थी? यस और नो? क्योंकि आप लोगों ने रात दिन काम किया, मेहनत करी, और उसको आपने, वो आपको प्लेट पे नहीं मिला, उसके लिए आपने मेहनत करी थी।
वो है सेंस ऑफ अचीवमेंट, और वो रिवॉर्ड अवार्ड रिकॉग्निशन आप यहाँ पर पाते हैं, और उसी से प्रेरित होकर आपके नेटवर्क में या और लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। इस बिजनेस के अंदर एक समय ऐसा आता है प्रोफेशन के अंदर जब आप हो सकता है सिर्फ अपने बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, आप सोचते हैं कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरों की लाइफ के अंदर। तो सिद्धार्थ सर एक बार 25-30 लाख रुपए पर मंथ की पे आउट पे पहुंच गए थे। सर ने मुझे बताया कि मैं सोचता था कि अब यहाँ से क्या पैसा मैं खाऊंगा नहीं, ना पैसे के ऊपर मैं सोऊंगा, हर चीज मैंने अचीव कर ली है। तो मैंने अपना नया गोल बनाया कंट्रीब्यूशन। जब मैं और लोगों को ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगा तो मुझे उससे खुशी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी काम करते हैं जिससे आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जब एक बार आप पैसे से और चीज़ ऊपर निकल जाते हैं तब कंट्रीब्यूशन आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन देता है, जब आप दूसरे लोगों को अपने जैसा या अपने से आगे जाते हुए देखते हैं। यस और नो? दूसरा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप खुद भी किसी तरह से ग्रो कर रहे हो, और इस बिजनेस के अंदर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप खुद भी ग्रो करेंगे। ये वो दो चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस के अंदर हमेशा मिलती रहेंगी। वरना क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत कुछ पैसा आ भी रहा है कहीं से भी, लेकिन आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड, एक कमी सी आपके अंदर रहेगी। लेकिन जब जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे आप हमेशा जिंदा रहेंगे, अलाइव रहेंगे, और आपके अंदर हमेशा एहसास रहेगा कि मेरे होने का, मेरे जीने का एक मेरे पास मकसद है, चाहे आज आप 20 साल के हैं या 80 साल के हैं, राइट? वो इस प्रोफेशन से आप यहाँ पर आते हैं। थैंक यू सो मच। ये था नेटवर्क मार्केटिंग के, और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मोटे तौर पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं जो मुझे लगे मैंने यहाँ पर रखा आपके बीच में। अब बात करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन इसके अलावा भी तो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। सारे प्रोफेशन अपनी अपनी जगह पे सबको प्राउड करने का अपना हक है। अगर एक डॉक्टर है वो कह सकते हैं कि मैं लोगों को जीवन देता हूँ। एक जो वकील है वो कह सकते हैं कि मैं जो जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, जो परेशान रहते हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ। सच भी है। जो एक फौज में जो व्यक्ति है जो बॉर्डर पे है वो कह सकता है कि मैं भारत माता की सेवा करता हूँ, उसके लिए उसको प्राउड फील करता है, और हम भी उनको सैल्यूट करते हैं। हर प्रोफेशन का अपना अपना एक अहम रोल है, और उनके पास अपने कुछ कारण होते हैं उस प्रोफेशन के अंदर प्राउड फील करने के लिए। तो जो हमारे प्रोफेशन में कुछ खास बातें वो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर मैं बात करूँ आमतौर पर जो करियर ऑप्शन होते हैं, पहला है ब्लू कॉलर जॉब, यानी कि जो एक ऐसा काम, लेबर टू फिक्स समथिंग, कोई ऐसा काम जब आप किसी को हेल्प करते हैं उनकी किसी समस्या को दूर करने में। जैसे हमारे कोई प्लम्बर का काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन होते हैं, राइट, कोई कार मैकेनिक है। इस प्रकार से अलग अलग जो कार्य होते हैं जो आप काम करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, उनकी किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हैं, और आप पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? आप में से कई लोग इस प्रकार के काम करते होंगे जहां पर आप लोग इस तरह के प्रोफेशन के अंदर आते हैं, उसे अंग्रेजी में ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, राइट? यहाँ पर आप इसे ये भी कह सकते हैं इनकम, इसमें कई जॉब ऐसी होती हैं जो बड़ी सीजनल होती हैं। अब ऐसे उदाहरण के लिए कोई अगर छाता रिपेयर करने का काम करता है, छाता बनाता है, तो वो बरसात में ज़्यादा चलेगा। इवन लोग गर्मी में छाता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? दिल्ली वाले शर्माते हैं छाता इस्तेमाल करने में, खासकर लड़के। लेकिन बरसात में तो थोड़ा आपको यूज करना पड़ता है। उसके अलावा आपका वो सीजन गया, आपका काम गया। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सीजनल होते हैं। लेकिन ये जितने भी ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन है, कोई एसी ठीक कर रहा है, गाड़ी ठीक कर रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग जो प्रोफेशन है इस प्रकार के, क्या इसको आप एक परफेक्ट करियर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप परफेक्ट करियर नहीं कह सकते, राइट? दूसरा आता है व्हाइट कॉलर जॉब। अब ये जैसे क्यूबिकल देख रहे हैं आप किसी भी कंपनी के अंदर आप देख रहे हैं, इससे लोग बैठे हुए हैं, एक उनको चैम्बर, एक क्यूबिकल मिला हुआ है, एक सीट मिली हुई है, वहाँ बैठे हुए हैं। आपको इसके अंदर एग्जीक्यूटिव है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, कोई मैनेजर, अलग अलग पोस्ट में लोग हो सकते हैं। एक प्रोफेशन ये होता है, काम करने का एक जॉब ये होती है। अब यहाँ पर एक चैलेंज क्या होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विजनरी है, मेहनती है, और अपनी कंपनी में जहां भी जॉब कर रहा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज बनता है वो बनता है उसका बॉस। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले से कौन रोकेगा? उसके साथ ही बॉस, क्योंकि वो बॉस के लिए एक थ्रेट है, एक क्या बोलेंगे, खतरे की घंटी हो जाएगा और वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, राइट। और इसी जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर रहा है, जो वो परफॉर्म कर सकता है लेकिन चुपचाप पीछे बैठा रहता है, ना 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 नहीं तो मेरी जॉब पे खतरा आ जाएगा, मेरा बॉस नाराज हो जाएगा, वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाता। और ज़्यादातर जॉब में क्या होता है, जो लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं होते, वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट्स के अंदर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चलती है, सभी लोग जानते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर काबिलियत नहीं होती, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इतने मास्टर होते हैं, वो उस चीज सामने पहुंच जाते हैं, राइट। काबिलियत वाले लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनकी काबिलियत को रोकने में 10 लोग पहले से खड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स अच्छी खेल सकते हैं, तो आप आगे आ सकते हैं। तो ये इनके अपने चैलेंजेस हैं। दूसरा, जो आमतौर पे जो हम हिंदुस्तान में बिजनेस देखते हैं, हम दुकान खोल लेते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, ये आमतौर पे कुछ काम है जो हम लोग अपने जीवन में करते हैं, जहाँ से अपनी आजीविका चलाते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना सम्मान है। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में देखें एक आम दुकान को, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, अगर ये सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 2 तक बैठा है, तो 2 से लेकर 8 बजे तक शाम कौन बैठेगा? बच्चे बैठेंगे, मैडम बैठेंगी या भाई बैठेंगे, ऐसे होता है? यस और नो? इस प्रोफेशन का, इस पर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसके पास ये व्यक्ति काम तो शुरू करता है कि मैं खाली सामान बेचूंगा, लेकिन ये हर चीज हैंडल करनी पड़ती है इसको, हर चीज, चाहे वो अकाउंट्स हो, ठीक, चाहे वो मार्केटिंग हो, हर चीज इसको, चाहे सामान लाना हो, लॉजिस्टिक हो, सब चीज इनको हैंडल करनी पड़ती है। ये ऑलमोस्ट सभी बिजनेस के अंदर होता है, अगर वो व्यक्ति ढंग से चीजों को लेवरेज करना नहीं जानता। तो इनके अपने चैलेंजेस हैं। साथ में अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हैं, तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको रिस्क आपके पास में रहता है, एक्सपर्टीज नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और उस सब के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इस करियर ऑप्शन में आपके पास में इनकम आ जाए। यस और नो? राइट। लेकिन लोग करते हैं और कई लोग कामयाब भी होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के प्रोफेशन में जाते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई पुराना इस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता जो वो कर सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए आ रहे हैं, उनकी संभावना बनी रहती है, लेकिन कई बार आपने देखा हो कोई आदमी, आमतौर पे कोई व्यक्ति रिटायर होता है, उसको सामने कोई आ जाता है, कहता है जी आप एक काम करो, अपना पैसा लगा दो, ये काम शुरू कर दो, वो 100% व्यक्ति फेल हो जाता है, क्योंकि उसका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं होता, जिंदगी में उसने जॉब करी है। देखा आप लोगों ने? राइट। तो खैर कहा जाता है जिसका काम उसी को साझे। तो ये अलग अलग तरह के प्रोफेशन है जिसके अंदर हम काम करते हैं, अपनी आजीविका लेते हैं, लेकिन इनमें भी देखा गया है कि ये इनको भी आप परफेक्ट करियर नहीं कह सकते। मैं अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे व्हाइट कलर जॉब वाले लोग, ब्लू कलर वाले लोग जो जॉब करते हैं और जो ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं, वो तमाम ऐसे लोग आज इस हॉल के अंदर बैठे होंगे। अगर वो उसको परफेक्ट करियर मांगते तो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। उनको जरूरत है इसलिए इस बिजनेस में काम करना, तो वो परफेक्ट करियर नहीं है। और परफेक्ट करियर की परिभाषा सिर्फ पैसे से नहीं होती है, पैसे के अलावा भी और जहान है और दुनिया है जो आपको चाहिए, जो ये प्रोफेशन, ये बिजनेस आपको ऑफर करता है। आगे बढ़ते हुए आप जानते हैं करियर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन विद वेस्टीज के साथ अब हमें जो करियर बनाना है वो क्यों बनाना है, क्या वेस्टीज के साथ में ऐसी खास बात है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन बिजनेस वेस्टीज के साथ ही क्यों करें। वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है, वेस्टीज के अंदर सबसे बड़े अचीवर्स हैं, वेस्टीज के अंदर सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं वेस्टीज के साथ में, बेहतरीन प्रोडक्ट लाइन है, पहली हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी जो दुनिया के 50 टॉप डाइट स्किन कंपनीज के अंदर आती है। बहुत सारे माइलस्टोन हमारे पास में है जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आइए कुछ बातें जानते हैं जो वेस्टीज के बारे में है। लेकिन उससे पहले एक कैच मैं आपको बताना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को जो एक करियर के तौर पर लेना चाह रहे हैं, एक कैच नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जानना चाहेंगे। इस कैच को जो आप व्यक्ति हैंडल कर लेगा वो इस प्रोफेशन के अंदर अपनी राह सुगम बना लेगा, और जो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा उस व्यक्ति के अंदर टैलेंट होते हुए भी, उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होते हुए भी वो इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाएगा या इस बिजनेस को छोड़ देगा। वो कैच क्या है? वो कैच है You must accept a temporary loss of social esteem from ignorant people। जब आप इस बिजनेस के अंदर कार्य करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके डिसीजन को क्रिटिसाइज करेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे,
आपको बोलेंगे आप बेवकूफ़ बन गए, या आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप चेन बना रहे हैं, मेंबर, तमाम तरह की बातें। जो वो लोग कौन है? वो कुछ नहीं है, वो इग्नोरेंट लोग हैं। वो सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना, सब जानते हैं हम लोग, लेकिन खोपड़ी पर उन्होंने डब्बा डाला हुआ है, तो जानते सब कुछ है। इनको वेस्ट बंगाल में कहते हैं काका बाबू। काका बाबू सब कुछ पता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कब खत्म हो जाएगा, ठीक, अमेरिका क्या करने वाला है, इंडिया कब भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, इकोनॉमी कैसे बड़ी होने वाला है, सब कुछ जानते हैं। सचिन को क्या करना चाहिए था, विराट को क्या करना चाहिए, रोहित को क्या करना चाहिए, अमिताभ बच्चन को क्या करना चाहिए, सारी जानकारी उनके पास में होती है। किसके पास में? काका बाबू। लेकिन उनको सिर्फ एक बात नहीं पता होती कि उनके अकाउंट में जो 500 रुपये पड़े पिछले 25 साल से, वो कैसे बढ़ेंगे, बस वो यही नहीं जानते। वो उनको लगता है वो सब जानते हैं, लेकिन वो आपकी नजर में इग्नोरेंट लोग हैं। तो ऐसे लोग अगर जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, तो उससे एक सोशल स्टीम का जो आपको लगता है कि जो आपका लॉस हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हालांकि होता कुछ नहीं है, कोई सोशल स्टीम खराब नहीं होती। जो इग्नोरेंट आदमी है उसका बात क्या बुरा मानना भाई। जो आदमी, मान लीजिए कोई पागल है, वो आपको कह रहा पागल हो और वो आपको कह रहा समझदार हो, दोनों बातों का मतलब नहीं है। कोई पागल आदमी आपको कह रहा है कि आप पागल हो, और पागल आपको कह रहा है आप समझदार हो, दोनों ही बातों कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको इग्नोर कीजिए। और वो कहीं वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो बिजनेस में फेल होते हैं या जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनसे अगर बात की जाए, कहेंगे सर वो ये करा था, वो ऐसा करा था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इसमें समस्या क्या आती है? उनको लगता है कि वो आदमी बहुत समझदार है, और समझदार आदमी कुछ ऐसी बात बोलेगा तो उसका कोई मतलब है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, लेट 90s की बात है, एक मैगजीन है इन्वेस्टर करके, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना खराब नेगेटिव एक आर्टिकल आया। और उससे पहले एक इंडिया टुडे मैगजीन के अंदर लोकेश शेट्टी की, जिसमें लोकेश शेट्टी को कवर किया गया, उनकी स्टोरी कवर की गई, जैसे कई बार बताते हैं, साथ दोनों मैगजीन आई, साथ। तो अब हम नहीं थे, तो हमारा ध्यान उसको इतना गया नहीं, जितना ध्यान हमारे इन्वेस्टर पे गया। इतनी नेगेटिव खबर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आई। तो सिद्धार्थ जी के साथ हम गए, उनसे थोड़ा सा इतना नेगेटिव आ गया, ये आ गया, सर कह रहा है ये भी तो आइए देखना, ये भी तो है, इंडिया टुडे कितना अच्छा आया है, लोकेश के बारे में आया है, मैडम के बारे में आया है, इनके बारे में आया है। मैंने सब तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि ये ऐसा काम होता है, वैसा काम होता है, बेकार काम होता है, इतना खराब होता है, ये बेकार है, ये हो जाएगा, ये बेकार है, इलीगल है। तो सर ने कहा भाई देख ऐसा है कि सब ये क्या ऊपर से उतरा हुआ है, ये जो लिखा है कि 10 कमांडमेंट्स है ये। मेरा ही सर किसी इंसान ने लिखी है ना, किसने लिखी है? तो मैं नाम पढ़ा, मैंने सब लिखी है। यार इसको पता होता है कि बिजनेस क्या है, तो यहाँ काम नहीं कर रहा होता, वोट नहीं कमा रहा होता, या यहाँ पे अपनी ऐसे करा रहा होता आर्टिकल लिखकर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को नहीं पता उनकी बातों को गलत मानिए। और ये 20 साल पहले भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है भाई, ये आज, और ये 20 साल बाद भी होगा। तो इनको आपने सिर्फ क्या करना है? भैया अगर राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है, राक्षस है ना, तो देव भी है। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप मत सोचिए कि हमेशा कोई आदर्श व्यवस्था है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ इनको इग्नोर करना है, आपको अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। आइए जानते हैं कि वेस्टेज बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट। अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अगर आपने प्रोफेशनल तौर पर चुनना हो, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी होती है, लेकिन 4 मैंने यहाँ पे लिखी क्योंकि सभी कमी है, तो मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर करूंगा। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट के पास में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो है उनके पास इस तरह के प्रोफेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास एक विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आप कहते हैं अनुभव। क्या वेस्टीज के मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं, जो आपके सामने हैं, क्या इन लोगों को इस बिजनेस को रन करने का पहले से किसी प्रकार का एक्सपीरियंस था? यस। बाली साहब ने 96 के अंदर नेटवर्किंग प्रोफेशन में काम रखा और एक बड़े अच्छे ओहदे पे काम किया। नेशनल सेल्स हेड थे कंपनी के अंदर। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जिस कंपनी में वो नेशनल सेल्स हेड थे, वो कंपनी भी नई थी इस प्रोफेशन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बाली साहब को पोस्ट तो मिली थी नेशनल सेल्स हेड की, पूरा इंडिया का टेरिटरी था, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर करा। ग्राउंड पे जाकर उन्होंने नेटवर्क को बिल्ड करा और
एसी कमरों में बैठकर उन्होंने प्लानिंग करी। तो ये वो व्यक्ति है जिनको ग्राउंड का भी और एसी कमरों दोनों का अनुभव है। सेम कन्वर भी सर को भी अपने क्षेत्र का अनुभव उसी जिस फील्ड में सर आईटी क्षेत्र के अंदर है, लॉजिस्टिक के अंदर अपने दीपक सर को बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस। हर किसी को इस कंपनी को शुरू करने से पहले एक दशक का अच्छा खासा अनुभव था। इसीलिए इन लोगों ने अगर आप अनुभव को देखें, इनके अनुभव की वजह से ही आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी कंपनियों ने बाद में करी, हमने पहले कर ली। एक्सपीरियंस से ही आदमी का विजन आता है, और जिनके पास विजन होता है वो बहुत आगे तरक्की करते हैं। अगर हम बात करें जीरो ज्वाइनिंग की, वेस्टीज की लगभग स्टार्टिंग से जीरो ज्वाइनिंग रही है, क्योंकि बाली साहब जब मलेशिया के अंदर थे, कंपनी में प्रेसिडेंट थे, तो वहां पर गवर्नमेंट जब लॉज आए तो वहां पर नेटवर्किंग कंपनीज को अपनी ज्वाइनिंग को जीरो करना पड़ा। बाली साहब को पता था कि जब यही लॉज इंडिया के अंदर आएंगे तो हमें भी अपनी ज्वाइनिंग को जीरो करना पड़ेगा। तो बाली साहब ने 2004 में लगभग ना के बराबर ऑलमोस्ट जीरो ज्वाइनिंग से इस कंपनी की शुरुआत करी। और जब 2000 मुझे याद नहीं आ रहा 12 में या 14 में जब जीरो ज्वाइनिंग क्लॉज आया था, उस वक्त बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 साल से इसको फॉलो कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर आप देखें विजन की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहला जो मोबाइल एप्लीकेशन है नेटवर्किंग का, मेरी नजर में वेस्टीज ने बहुत स्टैंडर्ड सबसे पहले निकाला। बहुत सारे काम ऐसे हुए जो इनके एक्सपीरियंस की वजह से हुए। और आप जब भी बाली साहब को सुनेंगे, क्या कभी भी बाली साहब से आप 5 हफ्ते 5 महीने की बात सुनते हैं या कब की बात सुनते हैं? 5 साल 10 साल। वो हमेशा 5 से लेकर 10 साल की बात करते हैं और उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, खाली बातें नहीं बना रहे होते हैं। जब वो कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, चाहे विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करने हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई बुक निकालनी हो, या और कई तरह के इवेंट करने हो, या विमेन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना हो, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो एक विजनरी व्यक्ति को दिखाती हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। दूसरी चीज किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देखी जाती है कि उसका प्रोडक्ट क्या है और उसकी प्राइसिंग क्या है। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आप मात्र अपनी बाइंग हैबिट बदल करें, यानी कि अपनी खरीदारी की आदतों में हल्का सा बदलाव करें तो आप उन प्रोडक्ट को खरीद सकें। आज वेस्टीज में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। यस और नो? यस। आप चाय पीते हैं? यस। वेरी गुड। आप साबुन यूज करते हैं? यस। आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं? यस। आप पहले से कोई ना कोई ब्रांड का कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करते होंगे, यस और नो? राइट। हो सकता हो कैप्सूल फॉर्म में ना हो, लिक्विड फॉर्म में हो, जेल फॉर्म में हो, लेकिन कुछ करते होंगे। आपने क्या करा? आपने सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करा, आपने खाली अपना ब्रांड बदला और वेस्टीज को यूज करना शुरू कर दिया है। दूसरी खास बात क्या होती है प्रोडक्ट के अंदर? आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर उसके पीछे पॉइंट्स पीवी बीवी ना हो, किसी प्रकार की इनकम ना हो, क्या तब भी लोग उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे? यस। लेना पसंद करेंगे? यस। क्योंकि वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली किसी व्यक्ति को, एक कंज्यूमर को किसी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। और जब ऐसे प्रोडक्ट आपके पास में होते हैं तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, लेजिटिमेट प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे कोई हवा हम लोग नहीं बेच रहे हैं। जहां तक रही बात प्राइसिंग की, अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी क्वालिटी और प्राइसिंग का जो बैलेंस है उसका कोई सानी नहीं है, वो अकाट्य है। अगर आप देखें हमारे पास में एक जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो 45 रुपए का साबुन यूज कर सकता है। एक व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह से आ रहा है जो अपर मिडिल क्लास से है, वो 120 रुपए का साबुन यूज कर सकता है। एक व्यक्ति जो सामान्य है वो अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 यूज करना चाहता है, वो 460 या 560 रुपए का फ्लैक्स ऑयल यूज कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है एक अपर मिडिल क्लास से है, वो चाहता है और मुझे बेहतरीन क्वालिटी और मुझे और बढ़िया, मतलब जो सुनने में, देखने में, बोलने में बड़ा अच्छा हो, ओमेगा 3 ओमेगा 6, तो वो क्रीम ऑयल यूज कर सकता है 1250 रुपए का, राइट। और कोई अगर गोरा होना चाहता है तो 250-300 रुपये भी गोरा हो सकता है और 2000 भी गोरा हो सकता है। धन्यवाद इसमें बोलना नहीं, राइट। तो ये हमारे प्रोडक्ट की खासियत है। आगे बढ़ते हुए कॉम्पेंसेशन प्लान। कॉम्पेंसेशन प्लान हमारा ऐसा है जो कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ को का इंडिकेटर है। हमारे बिजनेस के अंदर अगर आप देखें, जब हम इस बिजनेस के अंदर आए थे
मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने जब सिद्धार्थ जी को देखा तो सिद्धार्थ जी का चेक था 20 लाख रुपए का था, और मैंने इस बिजनेस में जब सिद्धार्थ जी का चेक 5 लाख का हुआ तब भी मैं उनके संपर्क में था, मैंने तब भी ज्वाइन नहीं किया। जब 10 लाख का था तब भी ज्वाइन नहीं किया, जब 15 लाख का था तब भी ज्वाइन नहीं किया, जब 20 लाख का हुआ तब भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में बात घुसी हुई थी कि ये तो बजरी से भी तेल निकाल लेंगे, ये कहीं भी काम, इनके चेक से मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, तो कहीं भी काम, ये तो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा 20 लाख का चेक हुआ, इससे जब मिला तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मेरे कॉमन जानने वाले लोग थे, जिनको मैं भी जानता था, और उनको जब मैंने देखा कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, जब उनके मैंने पे आउट देखे तो मुझे लगा ये कमा सकते हैं, फिर तो मैं भी कमा लूंगा। क्योंकि उनके अंदर, उनमें से ज्यादातर लोगों के अंदर सिद्धार्थ जैसी क्वालिटी नहीं थी, राइट, वो लगभग मेरे जैसे थे। तो ये क्यों पाया? क्योंकि हमारा जो कंपनसेशन प्लान है ये उसकी वजह से पाया। और हमारे कंपनसेशन प्लान की सबसे बड़ी खास बात क्या है हमारे कॉम्प्लान की, आप देखिए 2004 में जो लोग वेस्टिज के अंदर आए, क्या वो कामयाब है? Yes. जो 2008 में वो कामयाब है? यस। 2004 में कोई और टॉप रनर था, 2007 में कोई और रनर था, टॉप 2008 में कोई और था, और 2010-12 में एक सिंहासन पे कोई व्यक्ति बैठे थे उससे, राइट, हो सकता है आप में से कोई तोड़ दे उसे, तो अभी कोई और है। 2012 में कोई अचीवर था, 2015 में कोई नए अचीवर आ रहे हैं, 2016 में नए अचीवर आ रहे हैं। 8-10 लाख के अचीवर क्या 2016-17 में आए? 2-4-5 लाख के अचीवर 2020 में आए, यस। 2022 में भी आए, 2023 में भी आए, 2024 में भी आ रहे हैं। यानी कि जो लोग 20 साल बाद भी ज्वाइन कर रहे हैं वो लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और लोग कहते हैं जो पहले आ गए उनको मिलता है। अरे कौन पहले आ गया भाई? मैं आपको दिखा दूंगा जिन्होंने 2004 में वेस्टिज को 4 बार ज्वाइन किया था, वो आज भी एक पैसा नहीं कमा रहे। हाँ, 2004 में 4 बार आईडी ले ली और तब से आज तक कर रहे नहीं हुआ, कहीं नहीं पहुंचे वो लोग। और कई लोग ऐसे जिन्होंने 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में ज्वाइन किया, वो लोग आज सफल हैं। तो दोस्तों ये किसी खूबसूरती है, ये खूबसूरती कॉम्पिटिशन प्लान है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम सपोर्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है, यस, रिमार्केबल है। हर स्तर के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास में है आज। और सवाल की बात है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, कहते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैंने पीछे करके जिन कंपनीज में काम किया वहां पर सारा सिस्टम खुद डेवलप करना पड़ता था। यहाँ पर तो क्या है, जहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो, ये इसका कंपनी का मतलब जो इवेंट हो रहा है ये आपकी लीडरशिप ग्लॉस के माध्यम से हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कंपनी भी अपने स्तर पर इसी के इक्विवेलेंट, इसी के बराबर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रही है। वो कहीं से भी 20 नहीं है, 19 नहीं है, लगभग इवेंट कर रही है। यस और नो? और पूरे हिंदुस्तान में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर फैला हुआ है कि आपको अगर कोई व्यक्ति बरेली में ज्वाइन कर रहा है, कोई व्यक्ति मुंबई में ज्वाइन कर रहा है, कोई व्यक्ति कर्नाटक में ज्वाइन कर रहा है, हर जगह हमारे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। बस थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना है, जानना है, ढूंढना है कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन हर जगह हर चीज अवेलेबल है। इतना जबरदस्त कमाल का सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना पड़ा है, राइट। आगे बढ़ते हुए, राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए जरूरी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन 4 में से किसी कंपनी का 2 चीजें भी होती है तो भी पैसा कमा लेते हैं, 3 भी होती तो भी पैसा कमा लेते हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास 4 चीजें बिल्कुल बैलेंस मात्रा में है। कहीं पर मैनेजमेंट अच्छा होता है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी ज्यादा होती है, आदमी काम ही नहीं कर पाता। कहीं पर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वहां पे सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो आपके पास सब कुछ बैलेंस है। जैसे कहते हैं जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी पड़ती है, चाय पत्ती पड़ती है, अदरक पड़ता है, दूध पड़ता है, पानी पड़ता है। अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा चाय पत्ती है, सबसे अच्छा दूध, सबसे अच्छा पानी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी आपकी चाय बनेगी, जब तक सब सही मात्रा में नहीं पड़ेगा। और वही बैलेंस वेस्टिज के अंदर यहाँ पर है, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लान। और एक बात आपको यहाँ पर मैं जाने से पहले बताता चलूं, वो ये है, इन सब के बावजूद भी अगर आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप सफल हो जाओगे। आपका प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो जाओगे। आपका अगर प्रोडक्ट, आपका मार्केटिंग प्लान सबसे अच्छा है मान लेते हैं, तो कब तक सबसे अच्छा रहेगा?
4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल भर कोई ना कोई जो कॉपी कर लेगा। यस और नो? यस यस और नो? यस। तो वैसे अगर देखा जाए, अगर आप और गहराई में जाएंगे, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि उधर चलेंगे तो बहुत अच्छा प्लान है, वो 2 का प्लान, 3 का प्लान, 4 का प्लान, ये सारी की सारी फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं और जाता है ये सोचकर कि उस छोर पर घास बहुत हरी नजर आ रही है, आज वहां जाता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया है, वहां ज्यादा अच्छा प्लान है, वहां बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी सोच है जिसका कोई अंत नहीं है। आपने कभी हाईवे ड्राइविंग करी है और जब बहुत कड़ी धूप पड़ी हो और सामने रोड पर आप निडर हो तो आपको लगता है कि आगे पानी होगा, और जब आप वहां जाते हैं पानी होता है नहीं, और आगे जाते पानी होता है नहीं, लगता है। ऐसी इनका हाल है। ठीक, पानी आपके बगल में है यहाँ पे गाड़ी में, और दूसरे छोर पे घास हरी नहीं होती, घास हरी नहीं होती, घास वही हरी होती जहाँ पानी डालोगे, और जहाँ पर आपको वहाँ पानी डालो, घास अपने हरी हो जाएगी। राइट? जी हाँ। लास्ट में बस मैं आपके 5 मिनट और लूंगा। अब आपको क्या करना है? Do you know how much per hour you are work in your own vestige business? अब आपको तय यहाँ पे करना है, ये आपको यहाँ पे जानना है कि आप जो वेस्टीज में 1-1 घंटा दे रहे हैं वो आपको किस काबिल बना रहा है। आइए जानते हैं। मान लेते हैं आप सर्विस करते हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस कुछ भी करते हैं, आप यहाँ पर कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, 25 साल की उम्र में आमतौर पे व्यक्ति अपना करियर शुरू करता है, कोई 20 में, कोई 22 में, एवरेज मान लेते हैं 25 साल, ऐसी होता है। यस। 25 साल में अगर आपने अपना काम शुरू करा, अपना करियर, और मान के चलते हैं कि आप 60 सालों तक या 60 साल की उम्र तक आप कार्य कर रहे हैं, टोटल आपने कार्य किया 35 वर्ष। इन 35 वर्षों के अंदर अगर देखें जो आपने टाइम स्पेंड किया, अमूमन 8 घंटे रोजाना हम काम करते हैं, जिसमें हम 365 दिन होते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष देश होते हैं, छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं, इतनी छुट्टियां होती हैं, 300 से ज्यादा 300 के दिन आपने काम किया, और उसके बाद 35 साल तक आपने काम किया। अगर जो गुणा कर लेंगे तो पूरी जिंदगी भर आपने 35 साल अगर आपने काम किया 8 घंटे के हिसाब से, तो आपने ताउम्र 84,000 घंटे का काम किया। सही लिखा है कैलकुलेशन? यस। ठीक। अगर मान के चले कि आपकी सैलरी अपनी जॉब के अंदर 20,000 रुपए, किसी की 40 होगी, किसी की 50, किसी की लाख, 2 लाख, लेकिन हमने यहाँ पे समझने की दृष्टिकोण से यहाँ पर 20,000 रुपए पर मंथ लिखी हुई है। अगर 20,000 पर मंथ आप कमाई कर रहे हैं और 12 महीने आपको तनख्वाह मिल रही है और 35 साल तक आपको मिल रही है, तो आपने पूरे जीवन भर में कितना पैसा कमाया? 84 लाख। अगर आपको अपने 1 घंटे की इनकम निकालनी हो तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए 84,000 से, तो कितना आएगा ये सामने? 100 रुपये घंटा। आपकी जो पर घंटे की इनकम आ रही है मात्र कितनी आ रही है? 100 रुपये। जिंदगी भर की। कब? जब आपकी सैलरी 20,000 है, अगर 40,000 तो 200 हो जाएगा, 80,000 है 400 हो जाएगा, ऐसे आप बढ़ते जाइए। राइट? आप इसे कंपेयर करते हैं, अगर वेस्टिज में आप अपना करियर बनाते हैं और यहाँ पे पार्ट टाइम में, फुल टाइम में कैसे भी काम करते हैं, और 5 साल का यहाँ समय लिखा हुआ है, किसी को 3 भी कर सकता है, किसी को 2 भी कर सकता है। अब तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, अगर कोई आदमी सही तरीके से काम करे तो 2 साल में, 3 साल के अंदर भी यहाँ तक जा सकता है। लेकिन एक एवरेज लिखा हुआ है, 5 साल अगर आप समय लेते हैं यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर बनने में। क्राउन डायरेक्टर आपको बनते हैं जब आपकी 6 अलग अलग लाइन्स के अंदर प्रोजेक्टर होते हैं, राइट? लेकिन वो डबल पी वाले नहीं, हाँ, जेन्युइन तरीके से, राइट? तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए की पर मंथ इनकम तक मिनिमम पहुंच सकते हैं अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। और अगर इसको टोटल करें 12 महीने से और 30 साल तक वेस्टिज में काम करते हैं, तो आपने कितना पैसा कमा लिया 30 सालों के अंदर? 3 करोड़ 60 लाख। और अगर इसको कैलकुलेट करें आपके पर आवर से, तो 5 घंटे मांगे होते हैं अगर पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, और 330 दिन, छुट्टी थोड़ी कम करते हैं आप, 330 दिन काम करते हैं, 5 साल तक काम करते हैं, तो 8,250 घंटे आप काम करते हैं। टोटल अगर से कर लें तो आप तो 3.5 करोड़ 60 लाख से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4,363 रुपए 1 घंटे की आपकी कीमत है वेस्टिज में। अब साथियों आपको तय करना है, यस, आपको वेस्टिज के पर आर की जो कीमत है वो मिनिमम निकाली गई यहाँ पे 4,363 रुपए है, और
अगर आप नॉर्मल जो कार्य कर रहे हैं वहां पे या तो 100 रुपये आएगी, 200 आएगी, 400 आएगी, 500 आएगी, 1000 आएगी, उसमें लेके चलिए आप, राइट। तो ये आपके सामने है, आपके हाथ में है, आपको तय करना है कि क्या आप सीरियस हैं अपने लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो लोग जॉब में यहाँ पर है या सभी लोगों के लिए। आप चलो इससे भी बात पूछना चाहता हूं, अभी एक बीमारी पीछे चली गई है, मैं उसका नाम ले लेना चाहता हूं। उस बीमारी के अंदर ऐसा देखा गया बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी, देखा आप लोगों ने? यस। कई सारे लोग ऐसे थे जो दिल्ली छोड़कर अपने अपने गांव चले गए, उनमें से 50% लोग वापस ही नहीं आए। वो दिल्ली छोड़ के क्यों गए? काम नहीं था, और दूसरा अगर सैलरी मिल भी रही थी तो आधी मिल रही थी, उससे गुजारा नहीं हो रहा था, कोई किराया नहीं भर पा रहा था, तो बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा था, राइट। और आगे भविष्य अंधकार लग रहा था। लोगों की सैलरी 25%, 30%, 50% तक कट हुई और कई लोगों की नौकरी जाती रही। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सबसे सीरियस इसमें जवाब दीजिएगा, मुझे नहीं अपना दीजिएगा। भगवान ना करे आज जो भी इनकम आप कमा रहे हैं अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से, किसी वजह से अगर वो जीरो हो जाती है, बता कोई भी सकता है ना, जो भी पैंडेमिक आया पता ना आएगा वो नहीं, भगवान ना करे इनकम जीरो हो जाए। क्या आपके पास में ऐसा कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है या इतना पैसा आपके पास में है कि आपका परिवार उसके बावजूद भी आराम से चलता रहे? अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी से फाइनेंशियली फ्री हैं, सच में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं है, देन सीरियसली थिंक अबाउट प्रेस्टीज। थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट नहीं था क्योंकि आप दो बहुत